जय हिंद एस्पिरेंट्स, दिस इज अहीर एंड वेलकम यू बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। 9 और 10 सितंबर 2023 भारत के इतिहास में बहुत ही सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा, क्योंकि सक्सेसफुली G20 समिट न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन वहां पर साइन किया गया था। सभी लीडर्स ने पूरा कंसेंसस यहां पर इस डॉक्यूमेंट को लेकर दिया हुआ था, तो नो डाउट ये हिस्टोरिक ही माना जाएगा। तो साइबर सिक्योरिटी से लेकर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स तक, रशिया यूक्रेन से वॉर से लेकर क्लाइमेट चेंज तक, ऑलमोस्ट ऑल इंडिया ने सभी क्रूशियल सी चीजों को इस डॉक्यूमेंट में टच किया हुआ है। तो आइए आज इसकी इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या वो हाइलाइट्स थे डॉक्यूमेंट में जो कि न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में साइन किए जा चुके हुए थे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो रिसेंटली न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया गया था G20 इंडिया समिट में 2023, जो कि 9 और 10 सितंबर में हुआ था। खास बात इस डिक्लेरेशन की यह है कि 100% कंसेंसस यहां पर हुआ था सभी डेवलपमेंटल और जियोपॉलिटिकल इश्यूज पर। तो जितने भी टॉप इकोनॉमीज यहाँ पर आए हुए थे, वो सभी एक कॉमन ग्राउंड उन्होंने पाया हुआ था। इंस्पाइट के सभी के थोड़े बहुत डिफरेंट स्टांस थे, जैसे कि टॉपिक हो गया यूक्रेन वॉर को लेकर। वेस्टर्न कंट्रीज चाहते थे कि रशिया का रेफरेंस वहां पर हो, लेकिन इंडिया की यहाँ पर सक्सेस ही कह सकते हैं कि बिना रशिया को उस डॉक्यूमेंट में नेम किए हमने यूक्रेन वॉर से रिलेटेड कंसर्न्स भी जताए हुए थे। मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगा, और साथ ही साथ क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड भी। सो इवन दो ये सभी चीजें होने के बावजूद भी 100% कंसेंसस हमें इस डॉक्यूमेंट को लेकर देखने को मिला हुआ था। तो चंद इंपॉर्टेंट से हाइलाइट्स मैं आपको बता दूं क्या है इस न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में। सबसे पहली चीज, बिना रशिया का नाम लिए यूक्रेन में जो वॉर चल रहा है उसे हमने कंडेम किया हुआ है। खुद रशिया के फॉरेन मंत्री ने बहुत ही तारीफ की हुई थी कि ये इंडिया की जीत है और ग्लोबल साउथ की जीत है कि पहली बार वेस्ट का लॉबी यहां पर नहीं हुआ और बिना रशिया को नेम किए यूक्रेन में जो वॉर चल रहा है उससे रिलेटेड हमने बात यहां पर की हुई थी। और सभी मेंबर नेशंस को, सभी स्टेट्स को हमने ताकीद दी कि वो रिफ्रेन करें कि फोर्स से किसी भी तरीके की टेरिटरी को सीज करने की कोशिश यहां पर नहीं करनी चाहिए। और यूएन चार्टर के हिसाब से जो कुछ भी प्रिंसिपल्स हमने साइन किए हुए हैं उसी के मुताबिक हम सभी को चलना पड़ेगा। और साथ ही साथ न्यूक्लियर वेपन का जो थ्रेट बार बार दिया जाएगा किसी भी कंट्री से, वो इनएडमिसिबल होगा, कोई भी खामोश नहीं बैठेगा। दूसरा, रशिया यूक्रेन को यहां पर इमीडिएटली बताया गया कि उन्हें कॉल दिया गया कि आप इंश्योर कीजिएगा इमीडिएट और अनहिंडर्ड डिलीवरी प्रोवाइड करेंगे ग्रेन्स, फर्टिलाइजर्स और दूसरे गुड्स का। क्यों? क्योंकि रिसेंटली हमने देखा कि जब से रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ है, फूड ग्रेन्स में शॉर्टेज हमें देखने को मिला हुआ है। कई सारे वीडियोस भी हमने इसके ऊपर बनाए हुए थे। और ब्लैक सी का जो ग्रेन डील है उसे भी रशिया ने हॉल्ट किया हुआ था। तो इस डॉक्यूमेंट में हमने उन दोनों कंट्रीज को भी बताया कि बिकॉज ऑफ योर वॉर कई सारे डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में फूड क्राइसिस ना हो, आप कंटिन्यूसली आप अपना प्रोडक्शन जारी करते रहिएगा और सप्लाई भी करते रहिएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर हमने ये भी इन्विटेशन दिया हुआ था कि मिलिट्री डिस्ट्रक्शन नहीं किया जाएगा, रोक दिया जाएगा, खासकर फूड और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर, किसी भी कंट्री का क्यों ना हो। मेनली हमने रशिया यूक्रेन के बारे में ही सिग्निफिकेंस यहाँ पर दिया हुआ है। और साथ ही साथ हाई लेवल्स ऑफ वोलेटिलिटी जो फूड और एनर्जी मार्केट्स में देखने को मिलता है उसके बारे में भी हाईलाइट किया हुआ था। क्लाइमेट चेंज और जो फ्लिप हम देने की कोशिश कर रहे थे हमारे एनर्जी नीड्स को फुलफिल करने के लिए, वहां पर भी हमने प्रॉमिस किया, कमिटमेंट दिया मेंबर नेशंस ने कि हम कोल के यूसेज को फेज डाउन करेंगे हमारे नेशनल सर्कमस्टेंसेस के मुताबिक। जहां पर लीडिंग मेजर फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूसर्स थे जैसे कि सऊदी अरेबिया, रशिया और ऑस्ट्रेलिया, और कई सारे कोल डिपेंडेंट नेशंस भी वहां पर बैठे हुए थे जैसे कि इंडिया और साउथ अफ्रीका। तो G20 ने प्लेज किया कि हम अपने रिन्यूएबल एनर्जी के रिसोर्सेज को ट्रिपल करने की कोशिश करेंगे बाई 2030। चंद आंकड़े भी यहां पर दिए गए जैसे कि डेवलपिंग कंट्रीज को जरूरत है 5.8 टू 5.9 ट्रिलियन डॉलर्स की, ताकि वो 2030 प्री पीरियड तक अपने क्लाइमेटिक गोल्स को पूरा कर सकें। और दुनिया को चाहिए ग्लोबल वाइड यहाँ पर $4 ट्रिलियन का एनुअल इन्वेस्टमेंट चाहिए बाय 2030, ताकि हम नेट जीरो कार्बन एमिशंस अचीव कर सकें बाय 2050। और न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ने इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को रिफॉर्म करने का भी यहाँ पर न्योता दिया हुआ है और कहा कि डेट वल्नरेबिलिटी को, खासकर लो और मिडिल इनकम कंट्रीज को किस तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं। और क्रिप्टो असेट्स के बारे में भी यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज बात की कि अभी हमें चालू कर देना चाहिए, वी शुड स्टार्ट द एक्सचेंज ऑफ टैक्स रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन ऑन क्रिप्टो असेट्स बाय 2027। तो आप देख सकते हैं कि अब वर्ल्ड इकोनॉमी सीरियस हो चुकी हुई है क्रिप्टो करेंसीज को लेकर। और ग्लोबल लीडर्स ने उन रिस्पेक्टिव कंट्रीज के सेंट्रल बैंक्स को भी ये ताकीद दी कि आप स्ट्रांगली कमिट रहिएगा ताकि आपके यहाँ पे रिस्पेक्टिव कंट्रीज में प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन यहाँ पर किया जा सके। और साथ ही साथ सप्लाई साइड जितने भी इंपॉर्टेंट से पॉलिसीज हैं उनके इंपॉर्टेंस को भी यहाँ पर रीसेट किया हुआ था कि जितने भी पॉलिसीज जो लेबर सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए हैं, प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए हैं, प्राइसेस के प्रेशर को एलिवेट करने के लिए, उन सभी को यहाँ पर सीरियसली लेना पड़ेगा और जरूरत पड़े तो रिफॉर्म्स भी यहाँ पर लाना पड़ेगा। इक्वल राइट्स के बारे में भी यहाँ पर डिक्लेरेशन दिया गया था, चाहे वो इकोनॉमिक रिसोर्सेस हो, प्रॉपर्टी ओनरशिप हो, फाइनेंशियल सर्विसेज हो,
वुमेन का इनहेरिटेंस का इशू क्यों ना हो, कई सारे स्पेशल वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस और नेटवर्क्स को भी यहाँ पर सपोर्ट किया गया और जेंडर गैप्स को खासकर एग्रीकल्चरल एक्सेस वगैरह में भी क्लोज करने की यहाँ पर बात की हुई थी। साइबर सिक्योरिटी, साइबर एजुकेशन और साइबर अवेयरनेस से रिलेटेड भी बात की गई। डिक्लेरेशन में खुले तौर पर एक कॉम्प्रिहेंसिव टूल किट बनाने की बात की गई ताकि हमारे यंग यूथ को, चिल्ड्रंस को जो है इस साइबर बुली वगैरह से, साइबर टेररिज्म हो गया या फिर साइबर एक्सट्रीमिज्म जैसे कॉन्सेप्ट से हम अब बचाएं, क्योंकि रिस्क जो है वो साइबर से ज्यादा जुड़े हुए हैं तक, क्योंकि अभी हमारे जो डिजिटल फुटप्रिंट्स हैं वो बार बार बढ़ रहे हैं। ठीक है, ऑनलाइन रीच, जो डिजिटल रीच है वो बढ़ रहा है। साथ ही साथ टेररिज्म का कंडेमनेशन भी यहाँ पर किया गया। टेररिज्म किसी भी फॉर्म में, किसी भी मैनिफेस्टेशन में क्यों ना हो, उसे कोई भी यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करेगा। इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी हमारे लिए टॉप मोस्ट एजेंडा होंगे। अफ्रीकन यूनियन को यहाँ पर 21st मेंबर की तरह बनाया गया है बच्चों। सो अफ्रीकन यूनियन अब एक नया मेंबर है G20 नेशंस का। मुझे नहीं लगता कि मोस्टली नाम चेंज किया जाएगा, G20 ही नाम इसका रखा जाएगा। और साथ ही साथ कंक्लूजन में यहाँ पर कई सारे ब्रॉडर टेकअवेज भी दिए गए थे। और इंडिया ने, अब जो कि इंडिया की प्रेसिडेंटशिप खासकर नवंबर में खत्म हो जाएगी, ऑलरेडी हमने ब्राजील के हाथों गैवेल, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने उनके हाथों गैवेल दिया हुआ है। सो एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट हमने एक्सपेक्ट किया हुआ है फ्यूचर प्रेसिडेंसी से, चाहे वो नया साइकिल जो 2026 में बिगिन होगा वहां से रिलेटेड हो, या फिर अभी जो नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए, जो कि 2024 में ब्राजील, 2025 में साउथ अफ्रीका और 2026 में यूएस G20 को होस्ट करने वाले हैं। तो हमने आशा जो है वो जाहिर की हुई है कि वहां पर भी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो ये थी चंद बातें आपको इस वीडियो में जाननी थी। वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी को एक और बार याद दिला दें कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिएगा। वी ऑल्सो प्रोवाइड यू कोर्सेज लाइक NDS, CDS, AFCAT एंड वॉरियर 10 इज अ कोड व्हिच यू शुड यूज सो दैट यू गेट 10% डिस्काउंट। मीट यू नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन स्टे हेल्थी, स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, NDA, CDS, AFCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।